बच्चे के एक हाथ में ट्रॉफी है, दूसरे हाथ में मार्कशीट है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है। अब मैं आपको 5 से 7 ऐसी प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ इस मार्कशीट के साथ में। उन्हीं लोगों की जॉब बचेगी जो क्रिएटिव होंगे। नमस्ते दोस्तों, कुछ दिन पहले एक सीजन आया था स्कूल के रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट का। व्हाट्सएप पे ढेर सारे स्टेटस, फैमिली ग्रुप में बधाइयों पे बधाइयाँ चल रही है। हर तरफ खुशी का माहौल था। स्कूल वालों ने तो इसको पूरा फेस्टिवल जैसे बना दिया है। स्कूल में एक सेल्फी बोर्ड लगा दिया है। पेरेंट्स और बच्चे जाके वहाँ पे सेल्फी खिंचा रहे हैं। बच्चे के एक हाथ में ट्रॉफी है, दूसरे हाथ में मार्कशीट है। और माँ बाप उस बच्चे की मार्कशीट में बच्चे के मार्क्स के बजाय अपने खून पसीने की कमाई के मार्क्स देख रहे हैं। हर जगह बस खुशी का माहौल था। सब लोग खुश थे। होना भी चाहिए। क्या प्रॉब्लम है? लेकिन मुझे प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम किसी बच्चे की मेहनत या उसके माँ बाप की मेहनत से नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के एग्जामिनेशन से, और खास करके मार्कशीट से। क्योंकि ये मार्कशीट ये डिसाइड करेगी कि आने वाले एक साल में उस बच्चे का उसके माँ बाप के साथ में कैसा रिलेशनशिप रहेगा। क्योंकि अगर उस बच्चे का अच्छा रिजल्ट आए तो उसके माँ बाप वो जो मांगेगा वो ला के देंगे। अगले एक साल तक उसको पूरा पैम्पर करेंगे। लेकिन अगर उस बच्चे का रिजल्ट खराब आया है तो वही माँ बाप अगले एक साल तक या जब तक उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता अपने बच्चे को कोसेंगे। वो ये समझेंगे कि हमारा बच्चा उतना काबिल नहीं है जैसे हम चाहते हैं, या जितना खर्चा वो अपने बच्चे के पीछे करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये मार्कशीट या इसका जो पूरा सिस्टम है वो 100% परफेक्ट नहीं है, तो क्या आप अभी भी अपने बच्चे के रिजल्ट पे उतना ही खुश होंगे, या क्या आप अभी भी अपने बच्चे के खराब रिजल्ट पे उतने ही दुखी होंगे और अपने बच्चे को डांटेंगे? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप एंड दिस इज माय न्यू चैनल अनप्लग्ड विद प्रदीप। यहाँ पे हम उन इश्यूज के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफ में, हमारे रिलेशनशिप में बहुत कुछ इम्पैक्ट डालती है। मार्कशीट एक ऐसी चीज है। अब मैं आपको 5 से 7 ऐसी प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ इस मार्कशीट के साथ में, जिसको सुनने के बाद में आपका रवैया या आपका एटीट्यूड इस मार्कशीट के लिए पूरा चेंज हो जाएगा। सबसे पहला, मार्कशीट का उद्देश्य क्या है, या एग्जाम का उद्देश्य क्या है? एग्जाम का उद्देश्य है ये पता करना कि लास्ट एक साल में बच्चों को जो सिखाया गया, जितना सिखाया गया, बच्चे ने उसको कितना अच्छे तरीके से सीखा और कितना नॉलेज वो अपने पास रिटेन कर पाया। अगर आपका बच्चा रट्टा मार के अगर एग्जाम में आंसर लिख के आया है तो क्या आप सच में उसे ये मान लेंगे कि उसने सारा चीज अच्छे से सीख लिया है? अब आप ये बोल सकते हैं कि भले रट्टा मार के लाया हो, मार्क्स तो लेके आया है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है। लेकिन अगर वो रट्टा मार के लाया है और उसने अगर चीज़ों को अच्छे तरीके से नहीं सीखा है तो आगे जाके अपने करियर में वो स्ट्रगल करेगा। क्योंकि वो अपने नॉलेज को जो रट्टा मार के लिया है उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। क्योंकि रट्टा मारा हुआ नॉलेज 1 महीने में, 2 महीने में हवा हो जाता है। वही अंडरस्टैंडिंग आपके साथ रहती है, वही नॉलेज आपके साथ में रहता है जिसको आपने अच्छे से समझा है। अब इस एआई के युग में अगर आपका बच्चा रट्टा मार के चीज़ों को सीख रहा है या उसके बेस पे वो मार्क्स ला रहा है तो वो आगे जाके बहुत स्ट्रगल करेगा। क्योंकि वो सारी जॉब्स जो रट्टा मार के मिलती है, जिसमें इंसान को खुद का दिमाग नहीं लगाना पड़ता, वो सारी की सारी जॉब्स एआई के आने के बाद में जाने वाली है। क्योंकि हमारा जो तरीका है बच्चे की लर्निंग को रेट करने का वो सिर्फ एक रिटन एग्जाम से होता है। उस वजह से मार्कशीट उसकी 100% अंडरस्टैंडिंग को प्रेजेंट नहीं करती। यहाँ पे मार्कशीट फेल हो जाती है। सेकेंड प्रॉब्लम, मार्कशीट सिर्फ 5 से 6 जो हमारे फिक्स सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, हिस्ट्री, साइंस, मैथमेटिक्स, उसी को कवर करती है। अगर आपके बच्चे में ऐसा कोई भी टैलेंट है जो इन 5 सब्जेक्ट्स के बाहर है तो वो कभी भी मार्कशीट में नहीं आ पाएगा। तब आपको शायद यही लगे कि आपका बच्चा काबिल नहीं है, जब तक कि वो बच्चा अपने आप को बाद में प्रूव ना करे कुछ ऐसा करके जो उसको सच में आता है। हमारे आसपास में ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ाई में बहुत कमजोर थे। स्कूल टाइम उनको देख के ऐसा लगता था कि ये अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके अंदर कूट कूट के टैलेंट भरा था। बाद में जाके यही बच्चे अपने टैलेंट के दम पे लाइफ में कुछ करके दिखाते हैं, और तब सब लोग शॉक हो जाते हैं कि इस बच्चे को कुछ नहीं आता था, इतने तक कुछ कैसे अचीव कर लिया। उस बच्चे को सच में बहुत आता था, बस हमारी मार्कशीट कभी भी उसको प्रूव नहीं कर पाई। ये सेकंड प्रॉब्लम मार्कशीट के साथ में। थर्ड प्रॉब्लम, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है स्टेट बोर्ड्स जैसे आरबीएसई, इनकी क्रेडिटेबिलिटी खत्म हो गई है। उसका एक रीजन ये है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में अपने रिजल्ट को मेंटेन करने के चक्कर में
एग्जाम्स में बच्चों को हेल्प की जाती है। उस केस में अगर बच्चा किसी की मदद से मार्क्स ले आया है तो शायद पेरेंट्स को ये लगता है कि मुझे मेरा बच्चा टैलेंटेड है या उसको इतना आता है, लेकिन वो घर पे कभी आके नहीं बताएगा कि उसको एग्जाम में हेल्प मिली थी, क्योंकि वो आपको दुखी नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे मार्कशीट की क्रेडिटेबिलिटी पे बात आ जाती है। चौथी सबसे बड़ी चीज, मार्कशीट में ग्रेड के साथ साथ परसेंटेज भी दिया होता है, और ये परसेंटेज बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे ही परसेंटेज की बात आती है, बच्चों में एक बिना काम का कंपटीशन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इस परसेंटेज के बेस पे उसकी क्लास में रैंकिंग डिसाइड की जाती है। बहुत बार बच्चा पढ़ के 90% मार्क्स लाने के बाद में भी स्ट्रेस फील करता है, क्योंकि उसकी क्लास में वो रैंक नहीं आ पाती जो उसने एक्सपेक्ट किया था। तो जैसे परसेंटेज मार्कशीट में आ जाता है, वो बच्चे को अननेसेसरली स्ट्रेस देता है, जो बच्चे की मेंटल हेल्थ और ग्रोथ के लिए बहुत ही खतरनाक है। और परसेंटेज की सबसे आखिरी और बड़ी प्रॉब्लम, परसेंटेज के बेस पे बच्चे का आगे का करियर डिसीजन लिया जाता है। जैसे कि वो 11th में जाने के बाद में वो आर्ट्स लेगा, वो कॉमर्स लेगा, वो साइंस लेगा, या वो मैथमेटिक्स लेगा। अगर किसी बच्चे के 70 से ऊपर मार्क्स आए हैं तो उसके पेरेंट्स उसको जाके मैथमेटिक्स दिलाएंगे। लेकिन हो सकता है कि बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा ना हो सकता है वो आर्ट्स में अच्छा हो, हिस्ट्री में अच्छा हो, और उन सब्जेक्ट्स में अच्छा करने की वजह से उसके अच्छे मार्क्स और ओवरऑल परसेंटेज अच्छे आए। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आगे जाके वो मैथमेटिक्स को एंजॉय करे या साइंस को एंजॉय करे। उस केस में उसका करियर बहुत ही बड़े खतरे में पड़ सकता है। अभी आपको मेरी बातें सुन के लगेगा कि क्या ये सब बातें सही है, क्या जितने भी पॉइंट्स मैंने रेस किए वो सच में करेक्ट है। उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो डेवलप कंट्रीज हैं, लाइक अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ये लोग कैसे अपने बच्चे के लर्निंग को इवेल्युएट करते हैं। अगर आप इनके एजुकेशन सिस्टम और उनके एग्जाम के तरीकों को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी मैंने पॉइंट्स रेस किए हैं सारे के सारे वैलिड और सही है। ये कंट्रीज सिर्फ मार्कशीट पर डिपेंड नहीं करती। ये लोग जस्ट रिटन एग्जाम लेने के बजाय अपने बच्चे के लर्निंग को इवेल्युएट करने के लिए प्रोजेक्ट्स यूज करते हैं। बच्चों को अपनी क्लास में रिटन टेस्ट के अलावा प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं बनाने के लिए, जिससे बच्चे अपनी नॉलेज को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेमोन्स्ट्रेट कर पाए। उसके साथ में ही रेगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में वहाँ पे आर्ट्स, म्यूजिक, साइंस, ड्रामा, इन सारे सब्जेक्ट्स को वैल्यू दी जाती है, और उनके मार्क्स भी मार्कशीट में जोड़े जाते हैं। उनसे बच्चों के जो नॉन एकेडमिक टैलेंट्स हैं वो भी खुल के बाहर सामने आते हैं। तीसरी चीज, छोटी कक्षाओं में पेरेंट्स को ग्रेड के साथ साथ एक रिटर्न फीडबैक भी दिया जाता है, जिसमें पेरेंट्स और टीचर साथ में बैठ के डिस्कस करते हैं कि बच्चा कहाँ पे अच्छा कर रहा है और कहाँ पे खराब कर रहा है। वो सिर्फ एग्जाम के रिजल्ट्स पे या ओवरऑल परसेंटेज पे फोकस नहीं करते। ये डेवलप कंट्रीज इसी तरीके से अपने बच्चों के लर्निंग को इवेल्यूएट करती है, और ये सारी की सारी कमियां आज की डेट में हमारे एजुकेशन सिस्टम के एग्जाम पॉलिसी में है। तो एज ए पेरेंट्स आप क्या कर सकते हैं? क्या आप जाके अपने एजुकेशन सिस्टम को बदल सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या आप सरकार का वेट करके बैठे रहेंगे कि वो जाके कल की डेट में अपने सिस्टम को चेंज करेंगे और तब जाके आपके बच्चों का करियर बनेगा? अगर आप अपने बच्चे के करियर ग्रोथ के लिए या उसके फ्यूचर के लिए अगर आप इंडियन गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट रहेंगे तो आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोगों ने सुना होगा कि हर जगह सिर्फ एआई और मशीन लर्निंग चल रहा है। हर सेक्टर, हर डोमेन आज की डेट में एआई यूज करके अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। आपका बच्चा कल की डेट में डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या कोई भी प्रोफेशन में जाएगा, उसको एआई टूल्स की हेल्प से ही आगे काम करना है। लेकिन आप देखोगे कि छोटे छोटे टाउन में या गांव में आज भी जो स्कूल्स हैं वहाँ पे कंप्यूटर लैब तक नहीं है, और अगर है तो वो सिर्फ नाम के लिए है। आज भी हमारे बच्चों को जो 6 स्टैंडर्ड से लेकर 10 स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं उनका कंप्यूटर का एक्सेस बहुत ही लिमिटेड है। और ये सारे बच्चे वो सारी स्किल्स जो उनको अभी सीखनी चाहिए वो सारी की सारी लैक कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि एज अ पेरेंट आप क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जब भी आप अपने स्कूल में जाएं, बच्चों के टीचर से मिलिए तो उनको ये पूछिए, इंस्टेड ऑफ ये पूछना कि मेरे बच्चे के मार्क्स कितने हैं, उनको ये पूछिए कि मेरा बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट दिखा रहा है, किस सब्जेक्ट में उसको रुचि आ रही है। उससे क्या होगा, आप ये पता कर सकते हैं कि आपके बच्चे के अंदर नेचुरल एबिलिटी कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ने की है। अगर आपको ये पता लग गया तो आप अपने बच्चों के साथ में ये बात कर सकते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट्स को थोड़ा कम पढ़ के उसको उस एक सब्जेक्ट में मास्टरी करने के लिए आप अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, उसको मदद कर सकते हैं अपने नेचुरल टैलेंट को एक्सप्लोर करने का। और ये क्यों ज़रूरी है? जैसा कि मैंने बताया कि एआई की एज आ गई है, उन्हीं लोगों की जॉब बचेगी जो क्रिएटिव होंगे,
बाकी वो सारी जॉब्स जो मैकेनिकल है, जो बिना किसी क्रिएटिविटी के की जा सकती है, वो सारी की सारी जॉब्स एआई और रोबोटिक्स के द्वारा की जाएगी। तो अपने बच्चों में क्रिएटिविटी पैदा करने का एक ही तरीका है कि उनके अंदर के टैलेंट्स को ढूंढना और उनको नर्चर करना। और जब वो ओवर द इयर्स इसी टैलेंट को इम्प्रूव करते रहेंगे, तब जाके उनमें क्रिएटिविटी पैदा होगी। मैं मार्कशीट को बिल्कुल ही हटा देने की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सिर्फ मार्कशीट पर डिपेंडेंट मत रहिए। हो सकता है आपके बच्चे के अंदर कुछ और टैलेंट हो, और अगर वो मार्कशीट में अच्छा कर भी रहा है, उसके बाद भी मार्कशीट इनफ नहीं है। आप ये चेक करिए उससे बात करके कि उसको सच में कितनी अंडरस्टैंडिंग है। जो जो भी टॉपिक्स वो पढ़ता है उसके बारे में उससे डिस्कस कीजिए, और मेक श्योर कि उसको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो, ना कि वो सिर्फ रट्टा मार के एग्जाम में मार्क्स लाए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।